अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंडीशन एंड वारंटी। सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर एक टॉपिक आता है हमारे पास कि कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, वो हम क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। लॉ में जब सेल्स किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(2) कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट, मेन पार्ट होता है। जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पार्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, जिस चीज़ को बेस बनाकर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या यूँ कह लो कि कॉन्ट्रैक्ट का जब भी कोई माल बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, उस सेल का जो मेन पॉइंट है, मेन जिस चीज़ के ऊपर बात की जाएगी, हम उसे नाम दे रहे होते हैं, किस चीज़ का, कंडीशन का नाम दे रहे होते हैं। और उस मेन पार्ट के साथ जो अटैच पार्ट है, उस मेन पार्ट के साथ जो अटैच अदर पार्ट्स हैं, हम उन्हें नाम दे रहे होते हैं, किस चीज़ का, वारंटी का नाम दे रहे होते हैं। सेक्शन 12(2) में क्या बता रहे हैं, कंडीशन क्या होता है कि अ कंडीशन इज़ अ एस्टैब्लिशिंग एसेंशियल, एक वाज़े तौर पर बयान किया जाने वाला जो वो लवाज़िम है टू द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, मेन पर्पज़ होता है। कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो मेन एलिमेंट जो है वो कंसीडर किया जा रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा द ब्रीच ऑफ विच, जिसकी अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे, ब्रीच खिलाफ वर्जी, गिव्स द एग्रीव पार्टी, मुतासरा फरीक, अ राइट टू रेपिटेट द कॉन्ट्रैक्ट इट्सेल्फ, कि वो क्या कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट के मेन इंपॉर्टेंट मेन एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसको फुलफ़िल नहीं किया गया, अगर इसको जो है वो पूरा नहीं किया गया, तो पूरा ना किया जाने की सूरत में, फुलफ़िल ना की जाने की सूरत में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन कम्स टू एन एंड। और 12(3) के अंदर, सेक्शन 12(3) के अंदर बयान किया गया कि जनाब वारंटी किसे कह रहे होते हैं, वारंटी क्या होती है। वारंटी इज़ अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल मतलब जुड़ा हुआ होना, टू द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है। द ब्रीच ऑफ विच, इसकी अगर खिलाफ वर्जी की जाएगी, गिव द एग्रीव पार्टी टू यूज़ फॉर डैमेजेस ओनली, आप हर्जाना के लिए, जुर्माने के लिए केस कर सकते हो, एंड नॉट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कंडीशन बेसिकली मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वारंटी इज़ अ कोलेट्रल यानी उसके साथ अटैच पार्ट, उसका सेकेंडरी जो है वो पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं होगा, तो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। वारंटी अगर फुलफ़िल नहीं होती तो हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जुर्माने के लिए, डैमेजेस के लिए क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप पंखा ख़रीदने जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं जनाब मुझे पार्क फ़ैन दे दें। पार्क फ़ैन इज़ द मेन कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको पार्क की जगह परवाज़ दे देता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हो, पंखा वापस करके पैसा ले सकते हो। लेकिन आपने मांगा पार्क फ़ैन, उसने भी दिया पार्क फ़ैन, आप घर में लेकर आए, एक हफ्ते के अंदर वो जल गया, उसकी मोटर जो है वो जल गई, तो आप पंखा वापस करके पैसा नहीं ले सकते। कंडीशन तो उसने फुलफ़िल कर दी, लेकिन पंखा सही चलेगा, 1 साल तक सही चलेगा, उसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट इज़ अ वारंटी। तो बेसिकली कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई, लेकिन वारंटी फुलफ़िल नहीं हुई, तो लिहाजा आप डैमेजेस के लिए आप वारंटी क्लेम कर सकते हो कि आप बोलोगे भाई इसको सही करवा के दीजिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कंडीशन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी इज़ द अटैच पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो अटैच पार्ट होता है हम उसे किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं, वारंटी का नाम दे रहे होते हैं। अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कंडीशन में और वारंटी में, तो सबसे पहला डिफरेंस होता है वैल्यू का। अ कंडीशन इज़ द स्टिपुलेशन विच इज़ एसेंशियल, एक ऐसी चीज़ है जुड़ी हुई है जो मेन पर्पज़ है, जबकि वारंटी इस क्या लिखा है, विच इज़ नॉट द मेन एसेंशियल। वारंटी मेन पर्पज़ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिस की, ये क्या है, इज़ द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट की जड़ है, कॉन्ट्रैक्ट की रूट है। जबकि वारंटी कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो बेसिक, कॉन्ट्रैक्ट की जड़ या कॉन्ट्रैक्ट का रूट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो मेन रूट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ब्रीच खिलाफ वर्जी की सूरत में, कंडीशन की खिलाफ वर्जी होगी तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वारंटी की खिलाफ वर्जी होगी तो जैसे मैंने कहा कि एग्रीव पार्टी, मुतासरा फरीक कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी
तो ऑटोमेटिकली वारंटी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वारंटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जबकि अगर वारंटी की खिलाफ वर्जी होगी तो सिर्फ वारंटी क्लेम हो सकती है, कंडीशन ख़त्म नहीं होगी, या ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कंडीशन के ख़त्म होने से वारंटी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, वारंटी के ख़त्म होने से कंडीशन ख़त्म होगी ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर कंडीशन की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो आप जो वो पार्टी को क्या कर सकोगे कि डैमेजेस भी क्लेम करके मना कर सकते हो, और आप बोल सकते हो मुझे मेरे पैसे क्या किए जाएँ वापस। मतलब अगर वो आपको जुर्माना दे रहा है तो आप चाहो तो जुर्माना ले लो, चाहो तो आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो और बोलो नहीं मुझे मेरे पैसे चाहिए। जबकि वारंटी में आप पैसे मांग नहीं सकते, वारंटी में आपको लाजमी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। आप कंडीशन के लिए मतलब कि आप अमाउंट के लिए जो वो क्लेम नहीं कर सकते। आप अमाउंट के लिए अगर आप क्लेम करना चाहो भी तो आप अमाउंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। आ रही है तक बात समझ में? तो ये हो गया हमारे पास क्या, कंडीशन एंड वारंटी। अभी जो कंडीशंस हैं और ये जो वारंटी हैं ये एक्सप्रेस भी होती हैं और ये इम्प्लाइड भी होती हैं, ठीक है। एक्सप्रेस ओरल या रिटन को कहते हैं, इम्प्लाइड अंडरस्टूड को कहते हैं। यानी वो ओरल या रिटन कंडीशन, अगर कंडीशन ओरल या रिटन फॉर्म के अंदर होगा तो उसे हम किसी चीज़ का नाम दे देंगे एक्सप्रेस, या उर्दू में कहते हैं सरीही। और अगर ओरल या रिटन नहीं है बट अंडरस्टूड है, मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट पहले भी चला आ रहा है उसी के मुताबिक होता है, या कोई चीज़ जो अंडरस्टूड होती है बाय एक्शंस होती हैं, हम उसे किस चीज़ का नाम दे रहे होंगे, वारंटी का। तो एक्सप्रेस कंडीशंस क्या हैं और एक्सप्रेस वारंटी क्या हैं, इसके हवाले से तो पार्टीज़ को पता होता है, क्योंकि बाकायदा बयान कर दिया जाता है, बाकायदा बोल दिया जाता है, बाकायदा डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि जनाब ये चीज़ें जो वो इन रिटर्न मौजूद हैं, ओरली सब चीज़ें बता दी जाती हैं। लेकिन जो अंडरस्टूड कंडीशन है, अंडरस्टूड वारंटी, उन्हें हम कहते हैं इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या हैं, इम्प्लाइड वारंटी क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज यहीं तक रखते हैं। ओवर एंड आउट। अल्लाह हाफ़िज़।